ये मेरे पास एक सवाल है, उसका आपको जवाब देना है। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर उपलब्ध होता है। ऑप्शन देता हूँ, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी या फिर हमीरपुर। एक और बात मैं कह दूँ ना, जो भी आपसे अगर ऐसा बोलता हो कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है आप नहीं कर पाए, है ना, आप किसी भी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं कर पाए, यार ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, 50% लाना है, यूपीएसआई से भी इसमें डिफ़िकल्ट कंपटीशन, ऐसा भाई, ऐसा जो बोलने वाले ना, उनसे आप सच में दूर रहिए। मेरी बहन है या फिर मेरे भाई हैं, देखिए नौकरी बहुत आलीशान है। अगर आप वर्कशॉप में भी लग जाएंगे ना, तो वर्कशॉप की नौकरी एकदम आलीशान होती है। मोटरसाइकिल उठाया मतलब फील्ड की नौकरी है, जहाँ भी दिक्कत है वहाँ चले गए, सही करके और आ गए। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपने मुझे जो पूछा है उस सभी के मैं आपको जवाब दूंगा और सटीक वीडियो इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस के अंदर जो रेडियो विभाग है उसके संबंधित कुछ जानकारी आई थी और उस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर सकते हैं और बेहतर रहेगा यदि आपको मैं जिस रणनीति के तहत आपको बताऊंगा वो रणनीति यदि आप फॉलो करेंगे एग्ज़ाम तक, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहली बात तो अपने मन के अंदर से ये निकाल दीजिएगा कि रेडियो ऑपरेटर के अंदर 50% हर सब्जेक्ट में जो है वो मार्क्स लेकर के आने हैं। ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। ऐसा हर सब्जेक्ट में नहीं है, कहीं पर आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कहीं पर थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, उससे काम हो जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आप जितना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं और जितना आपने विश्वास किया, आप लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। यूपी पुलिस की भी अगली वैकेंसी नई वो कब आएगा उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, कमेंट ना करें आप। लेकिन हाँ, फॉरेस्ट ये जो है रेडियो ऑपरेटर की जानकारी है जिसे मैं साझा कर रहा हूँ आपके साथ में। आपको पता होगा, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जब निकला था तो फॉरेस्ट गार्ड रेडियो ऑपरेटर में ये कहा गया था कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। ये नोटिफिकेशन आया, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने क्या किया है कि एक टेंडर जारी किया है और टेंडर में जितनी भी कंपनियां हैं वो टेंडर अगर वो लेना चाहती हैं और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहती हैं तो वो अपना आवेदन कर सकती हैं। देखिए, इससे पहले यूपीएसआई का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया था उससे संबंधित आपको पूरी जानकारी है। अब जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है रेडियो विभाग का, वो दूसरी कंपनी कराएगी। देखिएगा, यूपीएसआई का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था लेकिन ये अब ऑफलाइन होने वाला है, क्योंकि जो टेंडर मांगे गए वो ऑफलाइन मोड के लिए मांगे गए, ना कि ऑनलाइन मोड के लिए। तो जितनी भी कंपनियां जो ऑफलाइन कराती हैं वही इसमें आवेदन करेंगे। बोलो हाँ या ना। तो एक डाउट क्लियर हो गया कि इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। अब देखिए, इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है। आपको लगता होगा कि जी ऑनलाइन में फ़ायदा है, ऑफलाइन में नुकसान है। मेरे हिसाब से ऑफलाइन में जो है बड़ा फ़ायदा होता है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ऑफलाइन में जब भी आप पेपर देने बैठते हैं ना, तो 15 मिनट पहले ही, लगभग 15 मिनट पहले आपके पास में क्वेश्चन पेपर आ जाता है और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको बोल देते हैं कि आपको जब तक हम ना बोले तब तक आपको पेपर का शील जो है वो नहीं खोलना है। बोलो हाँ या ना। तो इसी का फ़ायदा उठाते, क्योंकि वो आपका ही पेपर है और आपके पास अब 15 मिनट बाद आप खोलोगे उसे। ये बोला जाता है कि आप उसे सील को ना खोलें, तो कोई बात नहीं, हम सील को नहीं भी खोलेंगे ना, तब भी आपका अपना पेपर है। तो समय का सदुपयोग करते हुए विदिन 15 मिनट्स जो आपके लिए बची हैं, उनमें 5 मिनट आपका जो OMR शीट होगा उसमें नाम वाम भरने के लिए, रोल नंबर, कोड बोर्ड नंबर डालने के लिए सफिशिएंट है। बाकी 10 मिनट के अंदर ना, शुरुआती 10 मिनट के अंदर आप लगभग हिंदी के अगर सवाल आ गए तो मुझे लगता है 15 से 20 क्वेश्चन आप विदिन 10 मिनट्स के अंदर कर जाओगे। लेकिन यदि ऑनलाइन एग्जाम होता तो बताइए, क्या ये अगर 10 बजे से पेपर स्टार्ट है तो 1 सेकंड पहले भी ना आप पेपर को नहीं देख सकते, यस और नो। तो इसमें फ़ायदा है कि नहीं है, बताइए। 10 मिनट के अंदर आपके 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, तो लास्ट में 10 मिनट का समय जो आपके पास बच जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा, इस पेपर में यदि 40 क्वेश्चन आते हैं 4 सब्जेक्ट से, मतलब 160 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको पता होगा जैसे आपका जीके है, जीके में ही साइंस दे रखा है, इधर आपका हिंदी हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा और मैथ्स हो जाएगा। यहाँ पर बेहतर तरीके से आपको जो पढ़ाई करनी है वो जीके प्लस साइंस पर करनी है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि हिंदी के अंदर ना अगर 40 क्वेश्चन है तो मैं 40 का है, तुम 30 में से 35 कर जाओगे हिंदी के अंदर। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम तक। और साइंस के अंदर बात करते हैं, साइंस देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा
अब आपसे बोला गया है ये महीना तो पूरा टेंडर प्रक्रिया में ही निकल जाएगा, अगला महीना कंपनियां डिसाइड और उसके बाद में उनके जो कागजी कार्रवाई में लग जाएगा मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है आराम से 2 महीने का समय आपके पास पर्याप्त है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं। और साइंस के बारे में बताऊं तो साइंस की आप कोई भी जिसमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया गया हो पूरे चैप्टर्स को, तो मैं आपको अगली वीडियो में 5 से 6 चैप्टर का नाम बता दूंगा, उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वहीं से प्रश्न आएगा। और एक और बात देखो, साइंस को एक चीज़ याद रखना, साइंस में क्या है, अगर न्यूमेरिकल आ गए तो न्यूमेरिकल में आपको विज्ञान के सूत्र जो है पता होना ज़रूरी है। तो कुछ नहीं, आप कम से कम 50 सूत्र भी अगर याद करके जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि डेरिवेशन अगर आपका न्यूमेरिकल आ गया तो यार कम से कम 4-5 को तो आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे। 50 सूत्र मैं आपको लिखा दूंगा जो मैंने उनको याद किया हुआ है। तो बेसिकली वो मैंने ज़्यादातर देखा है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो बहुत कुछ उसमें से जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूं देखिए हिंदी को लेकर के, तो हिंदी वही सामान्य है जो हर एग्जाम में आती है, उसके लिए विशेष कोई तैयारी आपको नहीं करनी है। इधर बात करते हैं आपका रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग का लेवल आप किसी भी पेपर में देख लीजिएगा, हाँ 8-10 प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा उनको तैयार करना है, बाकी एकदम नॉर्मल होता है। आप रीजनिंग में 40 में से 35 आराम से कर जाओगे, 30 भी कर जाओगे तो भी आपका चयन हो जाएगा दिया। अब बात करते हैं जीके के लिए। जीके में आपको याद करना है साइंस को लेकर के कुछ टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना पड़ेगा, आपको फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसके जो है ना एमसीक्यूज होते हैं उनको आप लगा पाएंगे। अदरवाइज आपके एमसीक्यूज गलत जाएंगे और आपके दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं। मतलब आप कहेंगे इतना पढ़ लिया, इतना आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिए जी, उसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना होगा। इसके साथ में जीके की बात करते हैं तो जीके के लिए आपको याद होना चाहिए संविधान, यूपी जीके का मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी वीडियोस आपको देखनी है। तो यूपी जीके का हो जाएगा, संविधान आपने पढ़ लिया, और थोड़ा जो इंडिया का ज्योग्राफी है उसको आपको पढ़ लेना है। और अगर मैं बात करता हूं तो ये जो गांधी युग है, गांधी युग को आपको पढ़ लेना है। तो ये इतना सफिशिएंट रहेगा कि जीके में जो आपका डर बना हुआ है जी साइंस नहीं आता हमसे, जीके में इतना हाथ जो है वो हमारा तंग है, मैं कहूँगा आराम से आप 20 से 25 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। देखो भरोसा करिएगा, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा यार, इतने तो कोई भी जो है अगर जो पढ़ने वाला है सामान्यतः उसको इतनी जानकारी होती है कि वो 50% आराम से कर जाएगा। और एक और बात मैं बता दूं, आपने अगर जीके में यानी साइंस प्लस जीके के अंदर यदि आपने 50% अगर आप नंबर लेके आते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आप 3 लाख में ना हजारों की संख्या में आ जाएंगे आप। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इनको आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जीके का पता नहीं होता है, तो ऐसे में सबके लिए वो सामान्य सी बात हो जाएगी। आपको अच्छे से पकड़ रख लेनी है। एक और मैं बात क्लियर कर देता हूं, यूपी पुलिस के अंदर जो मैथ्स आता है ना, उसका लेवल अच्छा लेवल आएगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ लेवल आएगा। आपको मैथ्स भी जो है वो अच्छे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। आप कोई भी अगर आप ऑपरेटर का कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठा के देखेंगे तो उसमें मैथ का जो लेवल है ना वो यूपी पुलिस का लेवल नहीं है, उसमें से थोड़ा सा ऊंचा लेवल है। मतलब ऐसा भी नहीं, आप आराम से पढ़ेंगे तो भी आप कर जाएंगे। देखो आरएस अग्रवाल लगा लीजिए, एसडी यादव लगा दीजिए, तो इनको यदि आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएगा। और मेरा पूरा विश्वास है जिन्होंने एसएससी की तैयारी कर रखी हो या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका भाई आराम से इसमें चयन हो जाएगा। और ये एक नौकरी एकमात्र ऐसी नौकरी है जो बहुत सुकून की है। एसी के नीचे आप ड्यूटी करेंगे, मन तन के साथ में ड्यूटी करेंगे। ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं जो जैसे ही अगर कोई मुझे रेडियो विभाग से अगर कुछ मिल जाते हैं हमारे साथी, तो मैं उनसे जानकारी लेकर के आपको बताऊंगा क्या कोई वीकली ऑफ रहता है कि नहीं रहता है, इसमें छुट्टी कितनी मिलती है, ड्यूटी में क्या क्या करना पड़ता है। बट मैं ये कहूँगा आसान है और एकदम आलीशान नौकरी है, कोई आपत्ति नहीं रहने वाली है। तो अपनी तैयारी को आप वीक ना करें। ये मैंने की पॉइंट्स आपको बता रखे हैं जो मैंने एनालाइज किया है, और क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने प्रैक्टिस सेट को भी देखा और इसके क्या क्या सिलेबस है उस सबको देख करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो फाइनली बात ये निकल के आई, साइंस को अच्छा कर लीजिए, मैथ्स के अच्छे से क्वेश्चंस को आप लगा लीजिए, रीजनिंग का लेवल तो एकदम नॉर्मल ही होता है, हिंदी का भी नॉर्मल ही होगा। बाकी एक बात मैं लास्ट में कहूँगा कि अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बना के रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस गया मतलब आप
एग्ज़ाम से आउट हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, आप पूछ रहे होंगे कि सर क्या हेड ऑपरेटर का जो लेवल है वो असिस्टेंट से ऊपर आएगा? जी हाँ, क्वेश्चंस का लेवल तो जी वैसे भी दोनों की पोस्ट अलग है, ग्रेड पे अलग है, तो सामान्य सी बात है कि इसका लेवल भी थोड़ा सा अलग होगा। हाँ, लेकिन जितना उम्मीद लगाया जा रहा था उतना उम्मीद के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म जो वो नहीं भरे गए। असिस्टेंट ऑपरेटर में आई थिंक 3 लाख के आसपास है, और रेडियो हेड ऑपरेटर के अंदर शायद 1 लाख या 80,000 के आसपास है, और वर्कशॉप स्टाफ में आई थिंक 70-80 है। आई एम नॉट श्योर, बट इतना ही डाटा होगा लगभग, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा ध्यान है। तो ये डाटा 5 लाख का बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एक और बात मैं कह दूँ ना, जो भी आपसे अगर ऐसा बोलता हो कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है आप नहीं कर पाए, है ना, आप किसी भी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं कर पाए, यार ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, 50% लाना है, यूपी एसआई से भी इसमें डिफ़िकल्ट कंपटीशन, ऐसा भाई, ऐसा जो बोलने वाले ना उनसे आप सच में दूर रहिए। मेरी बहन है या फिर मेरे भाई हैं, देखिए नौकरी बहुत आलीशान है। अगर आप वर्कशॉप में भी लग जाएंगे ना तो वर्कशॉप की नौकरी एकदम आलीशान होती है। मोटरसाइकिल उठाया मतलब फील्ड की नौकरी है, जहाँ भी दिक्कत है वहाँ चले गए, सही करके और आ गए, उसका ट्रेनिंग भी मिलता है। असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर है, इन माई ओपिनियन, मुझे श्योर नहीं है, बट जहाँ तक मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आराम से एक जो है एक पूरा का पूरा भवन होगा, उस भवन के अंदर AC लगी रहेंगी, सिस्टम रहेगा आपके पास में, और आपको प्रॉब्लम सुननी है और उसके आधार पर आपको जो है वो उसका सोल्यूशन देखना है। तो जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन लेकर के आपको ज़रूर बता दूंगा। पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, जिसने जो व्यक्ति जिस रास्ते पर चला हो, यदि वो आपको कोई सलाह दे तो मुझे लगता है उसकी सलाह को मानना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर जहाँ पर आप खड़े हुए वो उस रास्ते से गुजर चुका है, तो उसे बेहतर अनुभव रहेगा कि आप उस मोड़ से कैसे बाहर निकलेंगे। तो पहली बात, किसी की बात को मत सुनना, अपने दिल की सुनना, और 2 महीने का समय बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और नई भर्ती के बारे में सुना जा रहा है तो देखिए वो भी अगर थोड़ा भी लेट होगा तब भी वो 2-3 महीने में वो भी हो जाएगी। अरे अगली साल तो हो जाएगी, 2023 में तो हो जाएगी, फिर भी आपकी तैयारी काम आएगी। अब लास्ट जाते जाते, क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइम हो चुका है, मुझे ड्यूटी जाना है, मेरा ड्यूटी है। अब मैं एक बात और कहूँगा कि जो भी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, देखिए अगर मेरे आप साथी हैं, यूपी कांस्टेबल में है, जेल में है, फायरमैन में, घुड़सवार में, या फिर अदर राज्यों के भी पुलिस में, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर, आपका मोस्ट वेलकम है यूपी के अंदर। आप आइए, लगातार पढ़ाई करिएगा। आप देखिए समय आपको निकालना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूँगा, आप यहाँ तक यदि आ चुके हैं ना, अपनी तैयारी बलबूती आए, ठीक है, किसी गलत तरीके से नहीं आए, आप अपनी मेहनत से और पढ़ाई लिखाई से आए, तो मेहनत जो है ना वो कभी धोखा नहीं देती है। एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा लग रहा होगा जिनको कि जी हमने 1 साल हो गया नौकरी लगी और हमने पढ़ाई छोड़ दी है, अब हम दोबारा से जो उसे रिकैप नहीं कर पाएंगे या कवर नहीं कर पाएंगे, एकदम गलत बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्या, अगर 6 महीने भी पढ़ाई छोड़ दोगे ना, तब भी आप जस्ट 1 महीने पढ़ लेना, आपको पूरा का पूरा रिकैप हो जाएगा। ये मेरा अपना, आपको सच में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी कुछ महीनों के लिए, बाद में मैंने स्टार्ट किया, किताबों को खोला तो मुझे सब कुछ जो है ठीक है लेवल तक याद आ गया। तो आराम से आप दीजिएगा। फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग सर वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहे, सर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसका रिजल्ट, अब देखिए उसका जो आंसर की है, जो अपडेटेड आंसर की है, वो अभी तक नहीं आया है, आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इधर साथ में रिजल्ट जब आएगा तब आपको बता देंगे, ठीक है। अपनी आप पढ़ाई करिए, लगातार पढ़ाई करते रहिएगा, और देखिए हिम्मत मत हारिए। अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखो मेरे हाथ में, ये शायद आपको ना दिखे, लेकिन इसका मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। और ये देखिए, ये जो पेपर आपको दिख रहे होंगे, ये मैं हमेशा अपनी जेब में ही रखता हूँ, और इसका जेब में रखने का एक है, चलिए ये मेरे पास एक सवाल है, उसका आपको जवाब देना है। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर उपलब्ध होता है? ऑप्शन देता हूँ, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी या फिर हमीरपुर। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा या फिर ललितपुर। ये सवाल है जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ। ये मेरे पास में पेपर है, टारगेट पेपर है, जो जेब में रख लेता हूँ, फ्री होता हूँ निकाल के पढ़ लेता हूँ। देखो समय आपको निकालना पड़ेगा। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना आप ध्यान रखिएगा, और यूपी पुलिस जिंदाबाद। आप भी आइएगा इस विभाग में, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।